आर्मी चीफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, टिकटॉकर वज़ीर आला और जरदारी बीमारी और पीडीएम के जितने भी करप्ट गंदा निज़ाम है, जितने भी लोग हैं, ये मुच्छड़ सनाउल्लाह यानी कि नशई टाइप का बंदा जो है, ये सारे जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जिस दिन ये कौम जागी और ये लोग जागे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के जाहो जलाल की कसम, आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। आप अपने घरों में, मैंने कहा, ऐसी मौत मरेंगे, यकीन करें कि आप देखेंगे जिस तरह नेपाल में देखा। ये सिर्फ एक दिन मुकर्रर है, ये कौम जागने की देर है। वैसे जाग चुकी है कौम का, जो आपने ऑपरेशन किया है, जिस तरीके से आप ये जुल्म कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कौम बर्बरियत सह रही है, बर्दाश्त कर रही है, लेकिन कब तक? आपको पता है कि जुल्म जो है वो कब तक बर्दाश्त किया जाता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखेंगे अपना हशर वैसे भी देख रहे हैं इर्द गिर्द, लेकिन मैं कौम को कहना चाहता हूं कि आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं और कब तक? ये जो आप बुज़ुर्ग की तस्वीर देख रहे हैं, यकीन करें, मैंने कहा, दिल दहल जाता है, रूह जो है वो कांप जाती है, पाँव से ज़मीन खिसक जाती है। ये बारिश सफ़ेद दाढ़ी वाला खूबसूरत चेहरे से नूर झलक रहा है। यकीन करें, दिल किसी को भी तस्वीर जब किसी की देखता है, दिल देखता है, आंखें देखती हैं, तो वो जायज़ा जो है वो ले लेता है कि ये कैसा शख्स होगा। अब वादी तीरा में जो जुल्म किया गया इस बुज़ुर्ग की फैमिली के साथ, 9 बच्चे शहीद और 6 ख़वातीन, 9 बच्चे, 6 ख़वातीन और 4 मर्द एक ही घर से, इस बुज़ुर्ग के, यानी कि एक ही घर में 17 अफराद की लाशें उठाई गईं और ये बेचारे मासूम बच्चे, 9 बच्चे, 6 ख़वातीन और 4 मर्द, एक ही फैमिली, एक ही घराना, यानी कि ये जुल्म किया गया। आप अंदाज़ा लगाएं मेरे पाकिस्तानी, कौन करवा रहा है? क्या ये आपको बुज़ुर्ग दहशतगर्द लगता है? आपको लगता है इस उम्र में भी आप? मैं तो यकीन करें, इतना देख देख के ये जुल्म, और ये कौन लोग हैं जो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, सब्र कर रहे हैं? और ये जालिम के बच्चे, ये जर्नेल जो हैं, ये करप्ट जो टोला बैठा है मुल्क के ऊपर, नासूर लोग बैठे हैं, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, इनकी फैमिलियों को, इनको जो जुल्म कर रहे हैं, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे मनाजिर हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आती, इतने गिरे हुए लोग हैं। मैंने कहा, मेरी तो तौबा है, खुदा की कसम, इन लोगों को अल्लाह का अजाब नहीं नज़र आता, अल्लाह का खौफ नज़र नहीं आता। ये क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? ये अब जो हमारा जो वज़ीर आला है गंडापुर, वो बेगैरत कह रहा है कि मैं 1-1 करोड़ रुपया देता हूँ एक एक फैमिली को। बेशरम, बेहया, बेगैरत। आपको आपका भाई कोई बंदा मार दे और आपकी फैमिली का कोई, अब मैं कहना नहीं चाहता, बेटा बेटी, आपकी बीवी, फिर आपको कहे कि मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ, तो आपको क्या लगेगा? बेशरम इतने गिर चुके हैं हुकूमत वाले। मैंने कहा, मेरी तो तौबा है, यकीन करें, जब देखते हैं मनाज़िर, जब सुनते हैं, और इतना जुल्म जारी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्यों? KPK को पता है आपको ये जुल्म किया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में किया जा रहा है, और वहाँ पे ये करेंगे जुल्म, बर्बरियत, और ये कौम के सामने रखेंगे कि ये जनाब देखें ना, ये KPK में किसकी हुकूमत है और कंट्रोल किसका है। अब ये जो जर्नेल हैं, ये कहते हैं कि दहशतगर्द हैं। शर्म नहीं आती, हया नहीं आता आपको जलील हरकतें करते हुए, कहते हुए आप हाफिज़ कुरान हैं। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि आप इतनी सफाकी के साथ झूठ बोलते हैं। तौबा है मेरी। बाजवा, वो मैं वीडियो देख रहा था कि जी हमारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आप इतने गिरे हुए शख्स हैं, आप इतने घटिया लोग हैं, पता नहीं आपकी रगों में कौन सा खून है। आप तो हराम खा खा के यहाँ पर आ जाते हैं। कोई इनसे पूछ सकता है कि ये जो आर्मी चीफ है इसकी तनख्वाह कितनी है? या ये आपको पता है कि जो बड़े बड़े ओहदे हैं, यानी कि वापडा का चेयरमैन कौन है? आर्मी जर्नल। वापडा का जो चेयरमैन है वो भी रिटायर्ड आर्मी जर्नल है, और जो गैस है उसका भी जो चेयरमैन है वो भी
आर्मी का रिटायर जर्नल है। और जनाब जो PIA जितने भी इदारे हैं, यानी कि जितने भी इदारे हैं, ये रिटायर्ड बेगैरत जर्नल उसके ऊपर काबिज हैं। अब कोई बंदा पूछ सकता है, मेरी जो लैंग्वेज है, ये मेरे जो गुफ्तगू है, जाहिर है वो तीखी होती है, सच होता कड़वा है, क्योंकि पाकिस्तान में जुल्म इतना है, अंधेर नगरी इतनी है कि तौबा है। अब उठा लिया जाए, धमका लिया जाए, मार दिया जाए, ये तो वतीरा है, ये तो चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो कानून है नहीं, इंसाफ है नहीं। सिर्फ कोई बोलने वाला आता है तो उसको भी गायब कर दिया जाता है, उसकी भी फिर माँ बहन एक कर दी जाती है। फिर जनाब जो उसके साथ होता है वो आपको पता है कि जो अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ। तो जनाब कोई इनसे पूछ सकता है कि इन जर्नेलों की, जो चेयरमैन वापडा है या चेयरमैन गैस का है, जो चेयरमैन PIA का है, जितने भी जर्नेल हैं, जो रेलवे का है, कोई इनसे पूछ सकता है, आर्मी चीफ से पूछ सकता है कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कितनी मरात ले रहे हैं? कोई पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। कोई ये पूछ सकता है कि जब आर्मी चीफ आया था उसकी क्या असासे थे, क्या प्रॉपर्टी थी? कोई पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता, क्योंकि फिर वो इस दुनिया में नहीं रह सकता। बाकी जो पूछने वाले हैं वो सारे चोर हैं, वो करप्ट हैं, वो बेगैरत किस्म के लोग हैं। कौन पूछे? जो पूछता है वो तो गायब हो जाता है। तो ये पाकिस्तान में चल रहा है। मेरी तो तौबा है, खुदा की कसम, मुझे ये एहसास नहीं होता कि जनाब गरीब गरीब है, गरीब मर रहा है, गरीब को कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, गरीब के पास एक खाने का है नहीं, इसका नहीं है। मुझे ये फिक्र है कि इन बेगैरतों की कब्र में क्या हालत होगी, ये कब्र में क्या जवाब देंगे। ये बड़े क्या क्या कहते हैं कि जनाब कोई ना कोई फिर जनाब ये हमें सुनाते हैं आयात मुबारक हैं, और इनका हिसाब क्या होगा, ये आगे जवाब क्या देंगे। पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो तो इंतहा को छू रही है। जो बच्चे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो यकीन करें, मेरी तो तौबा है, लेकिन इन बेगैरतों को अपनी कब्र का अजाब नज़र नहीं आ रहा। खुदा की कसम, देखा था ज़ियाउल हक को, देखा था, सुना होगा, जहाज़ में फटक के मर गया है, लाश तक नहीं मिली। और मुशर्रफ को, अब जितने भी जर्नल हैं वो पाकिस्तान में थोड़ी हैं, वो तो बाहर जनाब मज़े ले रहे हैं, लेकिन ये लूट मार के लिए ये पाकिस्तानी बचाए। क्योंकि ये ख़ानदान जो है, ये शरीफ ख़ानदान जो है, ये बेगैरतों का ख़ानदान है। खुदा की कसम, खुद भी खाते हैं और इनको भी मज़े करवाते हैं। इनके जो हवारी होते हैं नीचे, जितने भी MNA MPA, मैंने कहा ऊपर से लेकर नीचे तक, कलारक तक, एक नौकर तक, एक चौकर तक, खुदा की कसम वो सारे बेगैरत, मैंने कहा, अपना पेट फुल करते हैं। और पाकिस्तान को छोड़ दिया कर्ज़ों के ऊपर। फिर थत्था वज़ीर आज़म आता है, थत्था शोबाजियाँ मारता है। जनाब खुदा के लिए हमें कर्जा दे दें, हम अपने मुल्क को अपने पैरों पे, थत्था वज़ीर आज़म, ड्रामेबाज बेगैरत किस्म के लोग। ये चल रहा है मेरे पाकिस्तानियों। थोड़ा सा गौर करें और बोलने की कोशिश करें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने बच्चों की खातिर। आपने तो अपनी उम्रें गुजार दी, अपने बच्चों की खातिर। खुदा की कसम बहुत जुल्म तेज़ी से फैल रहा है और ये आवाज़ जो है ये दबाई जा रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मुल्क पाकिस्तान के लिए, गरीब अवाम के लिए, मुर्शिद इमरान खान के लिए दुआ किया करें। अस्सलामु अलैकुम।